हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल नीट और हमारे जो आपका सिलेबस चल रहा है नीट प्री आयुर्वेदा। ठीक है, आज उसका साइंस का आपका लेक्चर है जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बच्चों, हम बायोलॉजी में आपको पहले पढ़ा चुके हैं सेल में हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। हमने टिश्यू सिंपल ओवरव्यू आपको बता दिया था, सेल पूरे डिटेल में समझा दिया था। ठीक है, आज हमारे बायो का नेक्स्ट लेक्चर है। और बच्चों, कल क्लास नहीं हो पाई थी, क्यों? क्योंकि कल थोड़ा लाइट का इशू था, बच्चों के क्वेश्चंस आए थे तो हमने उनको बता दिया था कि बेटा लाइट का इशू था तो कनेक्शन नहीं हो पाया सही से, तो फिर आपका क्लास नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा। आज हमारा टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाने जाएंगे। और टिश्यू में ओवरव्यू आपका क्या है। टिश्यू में सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा आपका। इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये बायोलॉजी है, इसमें आप सीधे सीधे नोट्स बनाते रहना, हल्के हल्के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज जितना आपको बताया जाए। डायग्राम के साथ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाएंगे। हमें मेनली पढ़ना है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में क्या क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी होती हैं, परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, या फिर आपके जो कंटिन्यूस ग्रोथ होने वाली जो सेल्स होती हैं आपके प्लांट में, वो कौन सी सेल्स होती हैं, ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और एनिमल टिश्यू में आपके कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, या आपका नर्वस टिश्यू कौन से होते हैं, नर्वस सेल कौन सी होती हैं, या आपका जो आपके और भी टिश्यूज होते हैं बॉडी में, वो सब कौन कौन से होते हैं, उनका सबका इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ आज हम पूरा इस क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आपकी क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपका एक ओवरव्यू बनाना चाहेंगे। ठीक है, ओवरव्यू क्या बनाना चाहेंगे कि टिश्यू, आपसे दो तीन हम सवाल पूछते हैं। सवाल में हम आपसे ये पूछेंगे कि क्या हमारा शरीर केवल सेल कोशिकाओं से बना है। जैसे कि हमने आपको जब सेल बताया था तो हमने आपको बताया था क्या सिर्फ हमारा सेल 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 इकट्ठे होके बना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ सेल से इकट्ठे होकर नहीं बना है। सेल इकट्ठे होकर कुछ एक पर्टिकुलर बना रही हैं। जैसे कि जब हमारे घर बना होता है, क्या वो सिर्फ ईंटों से बना होता है? नहीं। बच्चों कहेंगे सर ईंटें ईंटें लगा के थोड़ी ना काम चल जाएगा, उसमें सीमेंट भी लगाना पड़ता है, उसमें ईंटें लगानी पड़ती हैं, अलग अलग कमरे बनाने पड़ते हैं, टॉयलेट बाथरूम बनाना पड़ता है, तो ये सब चीजें उसमें डिवाइड होती हैं। आपकी खिड़कियां लगानी पड़ती हैं, तो ये सब चीजें बनानी पड़ती हैं। तो सिर्फ सेल से नहीं बना हो सकता, यानी कि सिर्फ ईंटों से नहीं बना हो सकता। अब कुछ ईंटें मिलकर एक दीवार बनाएंगी, तो एक टिश्यू हम कहते हैं इसको। फिर एक सामने वाली दीवार बनाएंगी, ये एक टिश्यू हो गया आपका। एक इधर वाली दीवार, ये एक आपका टिश्यू हो गया। यहाँ आपका कुछ गेट लगेगा, यहाँ फिर ऊपर आपका छत लिंटर लगेगा। तो ये सब चीजें मिलकर फिर एक आपका एक रूम तैयार होगा। तो यानी कि ये जो रूम है आपका, ये ऑर्गन हो गया। ऑर्गन जो आपका बना, कुछ ये आपकी सेल से मिलकर टिश्यू बना था, सेल्स मिली, फिर आपका टिश्यू बना, इधर अलग टिश्यू बना होगा, इधर अलग, ये सब एक भी हो सकता है टिश्यू। फिर ये पूरे टिश्यू आपस में मिल मिला के एक ऑर्गन बनाया आपने। यही तो हमने आपको बताया था, सेल टिश्यू ऑर्गन। इसी तरीके से आपका सिस्टम चल रहा था। ठीक है बच्चों, ये चीज अब हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, अब तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को हम बताने जाएंगे कि बहुत सारी करोड़ों सेल मिलके आपस में एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से फिर आपका ऑर्गन बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब नॉर्मली हम टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें कि सर जो टिश्यू है, हाँ सर ठीक है, पर जो टिश्यू है ये, उसका जो है, ये जो आपका टिश्यू है, ये सर डेफिनेशन क्या है इसकी? सर डेफिनेशन तो समझा दो, सर डेफिनेशन तो समझा दो। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन समझाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल, a group of similar cells performing the same function is called tissue। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक ईंटों की दीवार जो बनी एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो क्या सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है आपको। तो ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर आपका टिश्यू बनाया, तो टिश्यू आपका एक फंक्शन काम कर रहा है। तो यही चीज होता है कि बच्चों ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। पर्टिकुलर फंक्शन करने के बाद फिर क्या होगा आपका,
फिर वो आपका टिश्यू कहलाएगा, जो कि आप सिमिलर सेल से मिलकर एक परफॉर्म करे किसी फंक्शन को, तो वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों? टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? आपको ये चीज समझ में आ गई? अच्छा ठीक है सर, अब थोड़ा सा लाइन टू लाइन हमें पढ़ के समझा दो सर। लाइन टू लाइन पढ़ के बड़ा मजा आता है सर। बच्चे कह रहे थे सर लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सर थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है हमारी, और हम एक सिलेबस भी हम पर्टिकुलर तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इन अमीबा a single cell carries out movement, intake of food, gaseous exchange, excretion. But in multicellular organisms there are million of cell. जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो अमीबा है, क्या बताया था? ये जो बच्चों आपको बताया था कि जो अमीबा है इसका शेप एक तो प्रॉपर नहीं है, तो ये सिंगल सेल है। क्या है आपका? सिंगल सेल। तो ये जब आपका सिंगल सेल है तो एक फंक्शन परफॉर्म करता है, अकेले क्या क्या कर लेता है ये सब आपको बता दिया था। ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। ठीक है बच्चा? मोस्ट ऑफ दीज सेल्स स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो बहुत सारी ये सेल्स मिलके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो क्या होता है उनका? वही आपका स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो उसी चीज का हमने नाम दे दिया क्या? टिश्यू। टिश्यू क्या नाम दे दिया? टिश्यू। ओके, क्या बात है सर। इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों की अगर हम बात करें, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। आप ये बताइए, ये जो आप अपने हाथों और पैरों से नोट्स बना रहे हैं तो ये आप कैसे लिख रहे हैं? आपकी जो फिंगर्स है वो कभी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, मतलब आपकी तरफ आ रही हैं, कभी रिलैक्स हो रही हैं। आपने अपनी, जब आप बॉडी दिखाते हो अपने हाथ की तो आप मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हो, मसल्स टाइट हो जाती है, तब वो आपकी बॉडी शो होती है। तो मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं। ठीक है, हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है, बात तो सही कह रहे हैं सर आप। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स हो गई। तो यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम होता है, कॉजेस मूवमेंट, उसी की वजह से मूवमेंट होता है। नर्व सेल कैरीज अ मैसेज। अब ये बताओ बच्चों, ये जो हम आपको बोल रहे हैं, आपको जो समझा रहे हैं, तो इनकी जो नर्व सेल हैं हमारी बॉडी में, कोई आपके पेन चुबो देता है। हाँ सर, पेन चुबो देता है। फिर क्या होता है? जब आपके वो पेन चुबो देता है बच्चों, तो आपको एकदम ऐसा लगता है अरे क्या हो गया भाई, अरे क्या कर रहा? तो ये रिफ्लेक्स में एक बात आती है। तो जब वो आपके रिफ्लेक्स में बात आती है, पेन चुभोता है, तो वो मैसेज किसने पहुंचाया? नर्व सेल ने। वही मैसेज आपका किसने पहुंचाया? नर्व सेल ने। नर्व सेल ने आपका मैसेज पहुंचाया कहां तक? ब्रेन तक। अब ब्रेन तक वो मैसेज गया, फिर ब्रेन से वापस आया, तो आपको पता चला कि हाँ कुछ तो हुआ। तो वो किसका काम होता है? नर्व सेल का। बच्चों इंट्रोडक्शन में ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। बस आप अपने सीट बेल्ट की पेटी बांध के रखिए और बैठ जाइए और चैप्टर को समझिए। देखो बच्चों, आपके पास बहुत कम समय है, आपको पूरा सिलेबस इसी में ही निपटाना है, क्लियर करना है, टीचर के साथ साथ रहना है। टीचर के आप साथ साथ नहीं रहेंगे तो आप बैकलॉग बनते जाएगा, बैकलॉग बनते जाएगा, आप कवर नहीं कर पाओगे। जब कवर नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ये बात को ध्यान रखो बच्चों, ठीक है? ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। अब ब्लड क्या है? ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी एक टिश्यू है। तो उसका क्या काम होता है? वो आपका खाने को, ऑक्सीजन को, हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब ये बताओ, कोई चीज आपने खाई, जैसे हम छोटे छोटे थे ना जब बचपन में, तो क्या होता था यार, ये बताओ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और आज भी रीलें आ जाती है इस चीज की। सर सिर में दर्द हो रहा है तो पेट में गोली क्यों खाई? हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो यार। दर्द सिर में हो रहा है, पेट में गोली खा रही हो। पैर में दर्द हो रहा है, गोली आप मुंह से खा रहे हो। ये हम भी सोचते थे बचपन में, यार ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन हमें कोई बताता नहीं था। और लेकिन आपके सामने कौन है? आयुष अपडेट नीट प्री आयुर्वेदा क्लासेस, जिसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया पढ़ाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने जो चीज भले ही मुंह से खाई, आपके पेट में गई, लेकिन आपका सर का दर्द सही हो गया, पैर का दर्द सही हो गया। वो कैसे सही हो गया? क्योंकि जो आपकी टैबलेट्स थी उसमें जो भी सॉल्ट था वो आपकी बॉडी में गया, वो बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, घुल गया। घुलने के बाद वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। अब ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब हुआ वो सब आपको नहीं पढ़ना। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी में जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ दिमाग तक जाएगा,
वो पूरी बॉडी में जाएगा, लेकिन उसका काम कहाँ पर होगा? ब्रेन में, क्योंकि उसमें वो उसके सेंसर न्यूरॉन है, वो उसके सेंसरी पार्ट है, उसमें ऐसे सॉल्ट है जो सिर्फ आपके वहीं पर काम करेंगे जहां आपकी प्रॉब्लम है। अब कहीं आपका कट लग जाता है तो अब कोगलेंट वाली आप गोली खाते हो, विटामिन के की गोली खाते हो, तो क्यों खाते हो? आपकी पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन काम वो वहीं करता है, क्योंकि वो आपको वहां पर यूटिलाइज होना है। ठीक है, इसलिए हम गोली सिर्फ मुंह में खाते हैं, पेट में खाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ये हमने एक आपके लिए आपके सामने क्या रख दिया है, डायग्राम रख दिया है। ये हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, जैसे कि आपका ब्लड है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बोन टिश्यू है, ये भी है, एपिथेलियल टिश्यू है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एडिपोज जो आपका फैट रहता है वो एडिपोज कहलाता है, ब्लड आपको पता है, बोन आपको पता है, एपिथेलियल कहाँ होती है ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, स्टमक में होती है और कहाँ होती है। कार्टिलेज आपके मान लीजिए जो अब चवनी जैसे कुछ होता है ना, जैसे जो मुलायम मुलायम सी होती है, जैसे आपके नोज के टिप पर जो रहती है, नोज के टिप पर, इसको मतलब हिंदी में चबनी बोलते हैं, है ना? तो फिर नोज के टिप पे थोड़ा सा, सर ये सॉफ्ट भी है, जैसे कान है आपका, कान की जो बोन है, बोन नहीं है इसमें, वो कार्टिलेज है, क्योंकि वो मुड़ भी रहा है और सॉलिड भी है, इसी तरीके से उसको कार्टिलेज बोलते हैं। नर्वस टिश्यू आपको बता दिया, मसल टिश्यू आपको बताया, कनेक्टिव टिश्यू आपको बताएंगे, अभी सब कुछ ये आपको पढ़ाएंगे। ये हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे ऐसे ये टिश्यू आपके दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर। देखो बच्चों, जो प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी याद करते रहिए, क्योंकि इसी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला कोई भी। देखो, इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर। वेस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपका पानी करता है और फ्लोएम आपका क्या करता है? आपका क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम जाइलम जल, जाइलम जल, जल पानी, फ्लोएम फूड, फूड फ्लोएम फूड, तो फूड कौन ले जाएगा? आपका फ्लोएम। तो ये आपका हो गया। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है प्लांट के। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है आपके डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। इसका मतलब क्या है डिवीजन ऑफ लेबर का बच्चों? बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो हर चीज एक पर्टिकुलरली डिवाइड होती है। आप एक घर के एग्जाम्पल से समझो, घर का एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ लेबर। आपका एक कमरा वो अलग हो गया, एक कमरा आपका मान लीजिए पढ़ाई के लिए है, एक कमरा आपका डाइनिंग हॉल है, एक आपका कमरा बेडरूम है, एक कमरा आपका अलग अलग। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना एक रूम का। आपकी फुल बॉडी का डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि इस कमरे में हमें खाना खाना है, इस कमरा है ये किचन का है, इसमें खाना बनना है, ये टॉयलेट बाथरूम का है, इसमें वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकना है हमें ले जाके। ठीक है, एक स्टोर रूम होता है, एक बेडरूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, और एक आपका, इसी तरीके से सारे रूम होते हैं। तो वो आपके डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर है। सिंपल, ओके। Cells specializing in a function are often grouped together in a body. देखो, सेल्स जो होते हैं आपस में मिलकर एक स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। देखो, सब चीज आप सबको छोड़ो और ये चीज समझो। देखो बच्चों, जैसे कि एक रॉड है, अब इसको एक बंदा उठाएगा, तो एक बंदा अगर बहुत बड़ी रॉड है तो वो हो सकता है इतनी भारी नहीं है, तो वो बीच में खड़े होके इस रॉड को उठा के चल दे। कितना खुशी खुशी जा रही है, लेकिन ये 2 कदम चलते ही थक जाएगा, इतनी भारी रॉड है। अब स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या होगा? अब मान लो ये इतनी बड़ी रॉड है, अरे इसके 4 हाथ बन गए, 4 आर्म, बैंड टेन टेन टेन। अरे इसका धड़क आ गया, कोई बात नहीं। चिक चिक चिंग 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 चिक चिक चिंग 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 चिक 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 टिंग टिंग टोंग। ओए ओए ओए, ए भाई, तेरे पास तो कम वजन है, मेरे पास ज्यादा वजन है। ए तू क्या कह रहा भाई? सबसे ज्यादा वजन तो मेरे पास है। ए कम बोल बे, तेरे तो हाथ भी नहीं लगे रे उस पे। हाँ सॉरी भाई, हाथ लगाता अपन उस पे, ठीक है लगा दिया रे, तेरा एक हाथ लगा हुआ है। ए तेरा भी एक भी नहीं लगा, इसलिए खुश है क्या? नहीं भाई, मेरे भी दोनों लग गए। ओके, चलो। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे ये सेल मान लो आप,
ये आप एक अलग-अलग सेल मान लो। ये जो आपके सेल हैं, ये एक स्पेशलाइज़्ड फंक्शन कर रहे हैं, तो ये इस रॉड को एक अच्छे से लेके जाएँगे। जब इसको अच्छे से लेके जाएँगे, तो यही एक टिश्यू का काम होता है। कोई अगर एक सिंगल सेल आपका काम नहीं कर पाता है, तो कई लोग मिलके उसको बहुत अच्छा काम कर देते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर कोई हमारी टीम में सिंगल टीचर होता, तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है। जो हमारी टीम में 4 फैकल्टी हैं, आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको आयुर्वेदा पढ़ा रहे हैं, अलग फैकल्टी संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो ये सब लोग अलग-अलग हैं। अब ये अलग-अलग अच्छे से आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये सब लोग मिलके आपका एक काम कर रहे हैं, क्या? प्री आयुर्वेदा। काम आपका एक है, तो ये इतने लोग मिलके आपका एक काम कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया बाय मल्टीपल ऑफ पीपल, बाय मल्टीपल ऑफ सेल, आइदर दे आर सिंगुलर और डिफरेंट, बट दे आर परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन। मतलब या तो ये एक सिंगल लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग एक जैसे काम कर रहे हैं एक काम के लिए, तो यही मतलब बच्चों यहाँ पर हो गया। क्या बात कह दी सर आपने भी यार, दिल खुश कर दिया। A particular function is carried out by cluster of cell at a definite place in the body. Cluster of cell is called tissue. तो ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका टिश्यू हो गया। ओके, ये आपका पूरा सिस्टम एक टिश्यू हो गया। अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो, ये चीज आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? देखो, सिस्टम हमारा यही है कि आपको बेटा यही याद होने चाहिए। जब आप याद होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, जब आप सॉल्व कर पाएंगे तभी आपके ना एग्जाम में मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ रही है? ओके। Plants are stationary or fixed. They don't move since हालांकि they have to be upright. They have a large quantity of supportive tissue. अब ये बताओ, प्लांट जो है भाई एक ही जगह पे रहता है, वो ना तो मूव कर सकता ना कहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी हाइट इतनी ऊंची होती है, तो वो रुका कैसे है? ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको रोके हुए है? हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। उसके पास इतने ज्यादा सपोर्टिव टिश्यू हैं जो कि आपस में घेरे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और जब वो पकड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से उसका काम चल रहा है। बेटा नहीं आ रही बात समझ में? हाँ सर आ रही है बात समझ। अच्छा समझा रहा हूँ, ठीक है सर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल। अब देखो यार, प्लांट में क्या है ना, जो आपको सपोर्ट करता है वो डेड है। मतलब अब ये बताओ, कोई जिंदा होगा ना तो वो मुलायम होता है, कोई इतना पूरे टाइम तक उसको नहीं कर सकता। अब क्या करते हैं, जो प्लांट के ऊपर जो बार्क होती है ना, उसको आप उछलते हो तो वो डेड सेल होती है। अब जो भी कोई मतलब आपकी जीवित सेल होगी ना, वो थोड़ी सी मुलायम होगी और कुछ ना कुछ उसमें मेटाबॉलिज्म और प्रोटोप्लाज्म होगा, तो वो फंक्शनल होगी, है ना। अब जब कोई डेड होगी ना, तो ये चीज बच्चों याद कर लेना कि आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सर। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताते रहो, हम याद करते रहेंगे, एग्जाम को सॉल्व करेंगे, फोड़ देंगे एग्जाम का। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली एज अ डेड सेल। ओके, अब क्या आया नेक्स्ट पॉइंट? प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखो, प्लांट सेल आपका कैसे डिवाइड किया, अभी हम आपको डायग्राम दिखाने वाले हैं, बहुत जल्दी, बहुत ही बेहतरीन आपको डायग्राम दिखाने वाले हैं। प्लांट टिश्यू कैसे डिवाइड किया गया है आपका? प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड एज ग्रोइंग, या तो मेरिस्टेमेटिक होगा या आपका परमानेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यू ग्रो करे, परमानेंट जो इसका लास्ट टाइम हो जाए ग्रो नॉट ग्रो, जो आपका ग्रोइंग नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई? ओके। सेल ग्रोथ एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जैसे कि एक 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 ह्यूमन 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 बीइंग 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 बीइंग, कैसे 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 कैसे, समझो समझो समझो। ये देखो, इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या करा उनने, जो क्या कह रहे हैं, उन्हों क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे कि जो एनिमल में है, जो टिश्यू का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, अच्छे से, परफेक्टली।
ये कहना चाह रहा है कि एनिमल में अच्छे से ग्रोथ होती है, यानी कि अगर छोटा बच्चा ग्रो कर रहा है, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। अब देखो इसमें क्या है, उसका अगर ये छोटे-छोटे हाथ थे, तो हाथ लेंथ इंक्रीज़ इक्वल अमाउंट में हो रहा है। बढ़िया एकदम, दोनों हाथ बराबर हैं उसके, दोनों पैर उसकी ब्रेथ, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर है। ये दोनों एकदम काट दोगे तो एकदम सेम लगेगा उसका कान, ये कहीं से भी आप काट दो, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सिमिलर दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या कह रहे हैं? मोर यूनिफ़ॉर्म है किसमें? मोर यूनिफ़ॉर्म है किसमें? मोर यूनिफ़ॉर्म है किसमें? मोर यूनिफ़ॉर्म है किसमें? एनिमल में। सर यहाँ तो आप आदमी दिखा रहे हो, एनिमल बोल रहे हो, ये क्या मतलब हुआ सर? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? बेटा, बेवकूफ नहीं समझ रखा आपको, ना ही किसी और को। एनिमल ही इंसान है। एक बार किसी ने ये पूछा था कि वर्ल्ड मोस्ट स्कैरिएस्ट, SCARIEST, स्कैरिएस्ट एनिमल, दुनिया में सबसे ज्यादा स्कैरिएस्ट डरावना जानवर कौन सा है? तो उसने मालूम क्या आंसर दिया था? ह्यूमन, मैन, ये आंसर दिया था उसने। तो क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि एक इंसान भी जो होता है वो आपका जानवर ही है, ठीक है? तो और जानवर भी देख लो यार, कुत्ता बिल्ली देख लो, तो उनके भी तो हाथ पैर बराबर ही होते हैं दोनों तरफ से। हाँ यार, मजाक कर रहे हो यार, ठीक है? तो कहने का मतलब, अब प्लांट सेल को देखो, अब प्लांट सेल को अगर आप बात करोगे तो इस तरीके से इनमें कोई प्लांट, वाह यार सर कितना बढ़िया प्लांट बना देते हो यार आप तो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, अब कोई एक 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 इसकी डंडी यहाँ से निकली आई, एक यहाँ से निकली आई, ये बड़ी है, एक यहाँ से निकली आई, एक यहाँ नहीं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो कहीं भी, कहीं से भी, कैसे भी, कुछ भी, कहीं से ब्रांच निकल जा रही है, ठीक है बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। अब थोड़ा सा पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। अब पानी पिया तो थोड़ी और एनर्जी आ गई। पानी क्या है? पानी क्या है बच्चों? पानी का फॉर्मूला क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ाया था परसों, H2O। इसका फिक्स्ड मास कितना है? 1:1:2। हाँ बोलो, सबसे पीछे जो रो में बैठा है वो बताए। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? अनुराग ठाकुर। हाँ बताइए, कितना होता है? 1:7। इतना मारेंगे ना तुमको, बहुत ज्यादा। बैठो चुपचाप। हाँ चलो बेटा, आप बताओ। क्या नाम है आपका? यश। ओ हाँ, यश स्टूडेंट काफी एक्टिव है क्लासेस में। कितना है आंसर इसका? 1:8। ओके वेरी गुड, 1:8। क्लैपिंग फॉर यश, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सबको याद करना है, ठीक है बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जिसका अच्छे अच्छे जवाब आते रहेंगे हमारे पास, हम उस बच्चों को क्लासेस में नाम लेते रहेंगे, ठीक है? जैसे यश बच्चे का हमने नाम लिया, क्यों? यश बच्चा बहुत एक्टिव है, पढ़ाई में भी अच्छा है और मार्क्स भी अच्छे लेकर आया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू, अब किसकी बात आ गई? प्लांट टिश्यू की। ओके, अब प्लांट टिश्यू में क्या होता है? प्लांट टिश्यू में आपका आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अगला टॉपिक क्या है? परमानेंट टिश्यू। और फिर अगला टॉपिक क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब परमानेंट टिश्यू का भी डिवाइड। अब आएगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अरे सर, अरे 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 सर, ये तो बहुत बड़ा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे वाह सर, ओके, अरे वाह सर, डायग्राम भी लेकर आए हो आप। वाह सर, कितनी मेहनत करते हो आप हमारे लिए। कोई बात नहीं बच्चों, बिल्कुल आपके लिए मेहनत की जाएगी, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? देखिए बच्चों, आज का क्लास लंबा हो सकता है क्योंकि हमारा टारगेट है आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट करना। टाइम आपके पास बहुत कम बचा है बच्चों। आज 6 कितनी अगस्त हो गई? 6 अगस्त हो गई। अब इसका मतलब ये है कि आपको 6 अगस्त हो गई, यानी कि क्या आपके पास कम समय है, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The growth of plant occurs only in certain specific region, and this is because the dividing tissue is known as the meristematic tissue located at the this point. देखो, प्लांट में क्या है, कभी ऐसा देखा है आपने कि सर ऐसे ही करते रहोगे, सब पढ़ाओगे हो नहीं, ऊपू करते रहोगे? ये प्लांट है, ये प्लांट बना दो है, क्यों बनाऊं मैं? चलो बना देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या कभी ऐसा देखा है आपने कि प्लांट इधर से बढ़ रहा है, आपके घर आ गया, नीचे से नीचे जमीन जमीन पे चल के? नहीं, हमेशा ऊपर को बढ़ता है।
और रूट इसके नीचे को बढ़ती है। क्यों? अब यही तो लाइन लिखी थी यहाँ पर, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ओनली अकर इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। अब देखो ये क्या है, ये देखो एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपका क्या है, जो आपकी ग्रोथ ऊपर तक कराता है। ये देखो एरो बना हुआ है, ठीक है। ये आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म हाई होता है ताकि ये सेल की ग्रोथ होती रहती है। अब बीच बीच में भी कुछ सेल होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कि आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर बीच बीच में कोई ना कोई सेल रहती है जो आपके बीच में भी छोटी छोटी ग्रोथ कराती रहती है। ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर से बढ़ेगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई भी तो बढ़ती है ना, ब्रेथ भी तो बढ़ती है ना भाई। लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज इन गर्थ, नीचे जो पेड़ चौड़ा हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सेल्स रह जाती हैं साइडों में। अब ये इसकी ग्रोथ हो रही है तो मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह होती है वहां पर आपकी ग्रोथ चलती रहती है, हर जगह नहीं होता ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ह्यूमन में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर तरफ। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज स्पेशल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे क्लासिफाइड, लेटरल, इंटरकैलरी। देखो आपका लेटरल ये हो गया, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये सब चीजें बताएंगे, ये हमने आपको डायग्राम में समझा दी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज आपको याद कर लेना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो सब आपको याद करते चलना है, ठीक है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम, न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as a component of the other tissue. देखो क्या मतलब हुआ बच्चों, ये बताओ, यहाँ पर जो सेल इंक्रीज होके बढ़ गई। अब हमें एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर अगर कोई ये सब जब इनिशियली होगा तो ये कुछ इतना छोटा रहा होगा, ग्रिड ज्यादा बना दी। अब जब इतना छोटा रहा होगा, यहाँ से इसकी ग्रोथ हो रही है, 20 से थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे ग्रोथ हो रही है, और ये इसकी चौड़ाई में बढ़ रहा है इधर उधर। अब ये बताओ, जब ये बड़ा हुआ तो ये ऊपर पहुंचा ना, अब ये ऊपर पहुंचा, ये कुछ चौड़ा हो गया, ये आपका कुछ ऊपर पहुंचा, ये फिर अभी भी बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, अब ये आपका नीचे आ गया, तो बीच में ये जो इतना स्पेस आ गया। अब यहाँ पर ये इनिशियली मेरिस्टेम था, इस पोजीशन पे इनिशियली मेरिस्टेमिक था, मतलब ग्रोइंग था, तो बाद में क्या होगा, बाद में परमानेंट हो गया, ऊपर आपका गिरोइंग हो गया, गिरोइंग हो गया। गाना नहीं बोलना है बच्चों, टीचर अगर बोले तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी गुनगुनाना है, आपको नहीं गुनगुनाना बिल्कुल भी गाना, आपको क्या करना है, सीधे सीधे पढ़ाई करनी है, लेकिन धीमे धीमे गुनगुना सकते हो, टीचर तक आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये ग्रोइंग हो गया ना, यानी कि यहाँ परमानेंट हो गया, ये ग्रोइंग हो गया। तो बस यही बात बोली है इन्होंने, कुछ अलग नहीं बोला। देखो बच्चों कितना मजा आता है ना ऐसे पढ़ने में, और अलग से ऐसे ना आपकी एक लाइन पढ़ ली जाती है, कि लाइन नहीं छोड़ती, आपको सब चीज समझ में आ जाती है, बहुत अच्छे से प्यार से मोहब्बत से बढ़िया करके समझ में आ जाती है। ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नीट प्रियर विद स्टूडेंट, एवरीवन इज प्रेजेंट, यस सर। अब्सेंट कौन है, उसके घर पे आज कॉल की जाएगी, आज क्लियरली बच्चों कॉल करी जाएगी आज। कल हमने देखा था सर, आयुर्वेदा वाले सर हमारे लाइव क्लास ले रहे थे, करीब 15-20 बच्चे लगभग आपके लाइव आए थे, 22 तक थे, कुछ हुए थे, और बाकी के स्टूडेंट कहाँ थे, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी के स्टूडेंट कहाँ गए बच्चों। लाइव क्लास नहीं करनी तो बताइए, लाइव क्लास की मना कर दे सर से, फिर क्यों नहीं कर रहे आप लोग लाइव क्लास, लाइव क्लास करा करो, ठीक है। 7:30 पर सर लाइव आते हैं, आप 7:30 पे लाइव आएंगे डेली, ठीक है। मैथ और साइंस जो हमारे टीचर है, हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, अब साइंस में हम आपको लाइव नहीं आते, क्यों सर, टाइम वेस्ट होता है। अब जैसे कि आप हमारे सामने प्रेजेंट भी नहीं है, लेकिन हम आपके सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं, टेलीपैथी चल रही है बेटा, आप क्या सोच रहे हो दिमाग में सब मालूम है मेरे को, एक एक बच्चे का हिसाब किताब रखा है मेरे पास, ठीक है, कोई भी किसी से बात नहीं करेगा। तो इसी तरीके से बच्चों लाइव क्लास में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो हम सोच रहे हैं कि आपका ना सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छे से, हम यही चाह रहे हैं बेटा, आपका सिलेबस हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद दिन भर लाइव आएंगे, सीधे सीधे व्हाट्सएप पे लाइव आएंगे, और बताओ वीडियो कॉल के साथ, मजा आएगा ना। हाँ, तो अभी पढ़ लेते हैं, ओके, चलिए चलिए चलो सर, ओके सर, सर आप अच्छी बातें करते हो सर, थैंक यू सर, आप ना सर बहुत अच्छे हो सर,
नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। चलो पढ़ लो चुपचाप से, बता दे रहा हूँ, शिकायत कर दूंगा, बहुत मारता हूँ। ठीक है चलो, ठीक है क्लास करते हैं आगे। ओके ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। Apical meristem is present at the growing tip. Apical meristem present at the growing tip. Growing tip. Apical. Growing tip. Apical. Growing tip. Apical. Growing tip. याद कर लो, याद कर लो बच्चों, याद कर लो। स्टेम एंड रूट, स्टेम में रूट में इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, रूट एंड द गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। भी इतना नहीं पूछेगा आपसे, इसको काटो 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 काटो, इसको काटो काटो काटो, कैसे कटेगा ये? अभी जितना डार्क कर रहा हूँ उतना अच्छा दिख रहा है। अरे सर क्या करते हैं आप भी, कैसा मजाक करते हैं, ऐसा मजाक नहीं करने का जी। हाँ बेटा नहीं करेंगे, सॉरी बेटा। नहीं सॉरी काय को बोलता मैं। एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड। तो यही मतलब हुआ, यही वाले जो आपके हैं, जो आपके ऊपर नीचे सब आपने बहुत अच्छे से हमने आपको समझा दिया बच्चों, ये आप याद कर लेना। एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि आपका ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, बी सीरियस, ज्यादा हंसी मजाक नहीं, थोड़ा बहुत हो गया ठीक है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव। ठीक है, दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म सेलुलोज वॉल पर। देखो ये हमने आपको सबसे पहले लाइन बताई थी, जो आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है। देखो जो जो हम लाइन आपसे साइड में लिखते हैं ना, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लिख लिया करो। ठीक है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेम, ये हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये जो साइड में बातें हैं ये आपको क्लास के दौरान ही लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरिस्टेम की जो सेल होती है मेरिस्टेम, वो आपकी डेंस साइटोप्लाज्म होती है, थिन सेल्यूलोज होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, और वैक्यूल एब्सेंट होता है। बस ये चीज आप याद कर लो। वाओ, टिंग टिंग नी 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 नी, टिंग 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 नी नी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अरे पेन तो बदला था रे मैंने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। As a result, they form a permanent tissue, and this process of taking up the permanent tissue size is called a differentiation. ये आपका इंपॉर्टेंट आ गया। अब क्या चीज आ गई, एक डेफिनेशन आपके सामने आई, डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन? क्या होता है जब जो ग्रोइंग सेल होती है वह ग्रोइंग करना बंद कर दें। ठीक है, और उसका परमानेंट शेप एंड साइज हो जाए। बस ये आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा क्या है, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेलुलोज सेल वॉल। दे आर लिविंग, यूजुअली लूज्ड, अरेंज एंड large space इंटरसेल्युलर फाउंड इन द टिश्यू। देखो यार क्या हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखो हम आपके लिए वो लाए होंगे इसमें आपका हाँ, नहीं सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं लेकर आए। और सर क्या करते हो जी, इतना बढ़िया लेकर नहीं आए। चलो बस एक सेकंड रुको, अभी जस्ट लेकर आते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही जल्दी से हम आपके पास इमेज हम ऐड करना भूल गए थे, अभी हमने ऐड कर दी है इमेजेस इसमें। सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन। पेरेन्काइमा जो होता है मोस्ट कॉमन आपका टिश्यू होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा हो गया आपका, अरे ये सेम पे सेम नहीं चलाने का, पेरेन्काइमा। अब देखो ये कह रहे हैं पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड, कोई भी सेल स्पेशलाइज्ड नहीं है, कहने का मतलब ये बड़ी है, ये छोटी है, ये आड़ी है, ये तिरछी है, ऊंची नीची है। अनस्पेशलाइज्ड सेल
विद अ थिन सेल वॉल जो होती है इनकी थिन होती है, ठीक है। दे आर लिविंग सेल, ये आपका लिविंग सेल है, ये चीज याद रखना, पैरेन्काइमा आपका लिविंग सेल है, ठीक है। एंड यूजुअली लूज अरेंज अ ह्यूज स्पेस बिटवीन देम, इर्रेगुलर अरेंज होती है, इनके बीच में ह्यूज स्पेस होता है। ये क्या लिखा है सर? प्रेजेंट, ह्यूज स्पेस प्रेजेंट लिखा होता है, ठीक है। ठीक है। इंटरसेलुलर फाउंड इन अ टिश्यू दिस कॉल्ड जनरली स्टोर फूड, और इनका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करना। बस ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए अगले पे जाते हैं। In some situation it contains chlorophyll perform photosynthesis then it's called the parenchyma। अगर पैरेन्काइमा में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट है, ठीक है। पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? आपका कोलेनकाइमा। अगर इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा हेल्प इन सच अ पैरेन्काइमा दे कॉल्ड एरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा जो बच्चों होते हैं, अब इधर साइड में आ जाओ आप, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आपका क्या क्या रहता है? अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो आपका क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या कहलाएगा आपका? क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ओके सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर 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 उसमें स्पेस प्रेजेंट है तो, स्पेस प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एयरन, 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 बोलो बोलो बोलो, एयरनकाइमा। ये जो साइड में लिखना है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, अब कुछ और प्रेजेंट होगा तो क्या कहलाएगा? चलिए आगे पढ़ते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू एनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। बस आपके सिलेबस में दो ही दिए हैं, कौन कौन से दो दिए हैं? पैरेन्काइमा के आपके क्या क्या रहेगा, ये याद कर लो। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन्काइमा कहलाएगा, स्पेस प्रेजेंट है तो आपका एयरेन्काइमा कहलाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गई, थैंक यू सर। अब देखो इधर साइड आ जाओ। इट अलाउज बेंडिंग इन वेरियस पार्ट लाइक द टेंडल स्टेम क्यूकम्बर। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, जो आपका कोलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा हो गया, अब ये है आपका दूसरा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा से पिंक से लिखेंगे। कोलेनकाइमा जो आपका टिश्यू है, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाँ बस इतना याद रखो, स्ट्रेंथ आपका प्रोवाइड कराता है, ज्यादा ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। The cells of this tissue are living in elongated and irregular thickness at the corner. They are very little intercellular space. देखो ये आपका साइड में आपका प्रोवाइड कराएगा, और इसके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत ही कम पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं हम कि बिल्कुल ना के बराबर आपका स्पेस इन दोनों के बीच में, सेल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगा, ठीक है। Another type of permanent tissue is sclerenchyma. Sclerenchyma पिंक से लिखेंगे। Another type of permanent tissue is sclerenchyma, ठीक है। And it also tissue which makes the plant hard and shift। अब इसका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है कि जो अलग एक परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, वो आपका प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है, ये क्या प्रोवाइड कराता है आपका? और अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ये आप एग्जांपल याद कर लो। इसका जो क्या होगा? डेड सेल एंड लॉन्ग नैरो। देखो हस्क ऑफ कोकोनट टिश्यू का स्क्लेरेन्काइमा आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, तो ये हस्क ऑफ कोकोनट टिश्यू, जो आप कोकोनट के ऊपर की वो होती है छाल, वो आपकी किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा,
ठीक है, इससे बनी होती है। ये आपको बस याद करना है, इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड द हार्ट कवरिंग द सीड एंड नट्स। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, तो आपका किस किस में प्रेजेंट हो जाएगा? हस्क ऑफ कोकोनट सीड में प्रेजेंट हो जाएगा, आपका किस में प्रेजेंट हो जाएगा? सीड्स में प्रेजेंट हो जाएगा, और आपका नट्स में प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, ये आप याद कर लीजिए। The outermost layer of cells of the epidermis is usually single layer of cell. The outermost layer of cells called epidermis. Outermost layer of cells. Outermost layer of cells is called epidermis. देखो पूरा फंक्शन ये देखो, ये ऐसे ही आप एक ये उठा लो, आप एक सेल उठा लो, ये वाली हम एक सेल उठा के ले आए, ठीक है। अब ये जो सेल उठा के ले आए, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन निकालें तो क्रॉस सेक्शन कुछ आपका ऐसा बनेगा। ऐसे बहुत सारी सेल्स बनेंगी इसमें बीच में, पिज्जा की तरह, पिज्जा हो गया गोल गोल। तो इस तरीके से यहाँ पर सेल्स बनी होंगी, एरेनकाइमा होगा, पेरेनकाइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा। सबसे ऊपर की जो सेल्स होती है बेटा, वो कौन सी होती है आपकी? एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे ऊपर की सेल्स कौन सी होती हैं आपकी? एपिडर्मिस, ये इन्होंने बताया है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी डार्क हैबिटाट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस एंड क्रिटिकल। अब जैसे कि कोई प्लांट जो होता है, अब कोई प्लांट है जो पानी में रह रहा है, वाटर में रह रहा है, तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस हार्ड होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो उसको उस एनवायरनमेंट से सेव करेगी, ठीक है। ये सब इतना से देखो बच्चों, इसको हम पढ़ाने को आए तो इतना डिटेल में है इसके बारे में, लेकिन वो सब आपका 11th-12th में है। अब वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आप जाके अपने कॉलेज में ही पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आपको जितना सिलेबस में उतना पढ़ते हैं। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ, अब जो एरियल पार्ट होगा, secrete a waxy water resistance layer on the outer surface, and this adds protection against loss of water, mechanical injury, invasion of the parasitic fungi, and it has protection role in a play of cells. Epidermis tissue continuous layer without intercellular space। क्या मतलब हो गया? अब जैसे कि जो हवा में सेल्स होती हैं एपिडर्मिस, मान लो आपकी कोई लीव्स है, कोई लीफ है आपकी, लीफ हो गई, या आपका कोई स्टेम हो गया, इस पे लीफ हो गई, है ना। तो ये जो आपका एरियल में है, यानी कि हवा में है, तो इनका क्या सीन रहेगा? इनमें वाटर रेजिस्टेंस होगा, वो आपका टेम्परेचर से बचाएगा। हवा, पानी, एसिड वैसिड, एसिड रेन हो गई तो वो उससे बचाएगा। मान लो किसी ने आके कुछ फेंक दिया इसके ऊपर, तो वो उससे हमसे प्रोटेक्शन करेगा। वो एरियल एरियल में रहते हैं। और इनके बीच में जो बेटा होता है, क्या बताया है? एपिडर्मिस सेल कंटीन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई भी आपका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये नॉर्मली ज्यादातर आपके इस शेप के होते हैं, हेक्सागोनली। अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में कोई भी स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। इस तरीके का अगर आपको सेल्स बनाकर कोई दे दे और पूछे कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो आप क्या नाम बताओगे? स्क्लेरेनकाइमा। क्या नाम बताओगे बच्चों? स्क्लेरेनकाइमा। अब ये देखो बच्चों, बिल्कुल है इस तरीके से एकदम, इनके बीच में कहीं स्पेस है? कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो यही आपके स्क्लेरेनकाइमा हो गए, विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। कोई भी स्पेस उनके बीच में नहीं होता, ठीक है। स्टोमेटा और एनक्लोज थिक्स। हाँ, अब देखो, अब स्टोमेटा का हम आपको वो दिखाते हैं, एक फोटो दिखाते हैं स्टोमेटा का, जरा वेट करिए, हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं स्टोमेटा का फोटो। ओके बच्चों, बस 1 मिनट रुको, ठीक है बच्चों। हम आपके सामने ले आए हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये रहा आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्टोमेटा आपका क्या कहलाता है? जैसे कि स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल। स्टोमेटा एनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल, टू किडनी शेप्ड सेल। ये आपका स्टोमेटा है। लीव का एक स्ट्रक्चर लिया हमने। अब ये देखो, ये आपका स्टोमेटा है, टू किडनी शेप सेल। ये जो आपके साइड में है, ये किडनी शेप है ना, टू किडनी शेप सेल, ये आपके साइड में
2 किडनी शेप सेल के हो गए। किडनी आपकी कैसी होती है? इस तरीके की होती है ना आपकी, ये सब रहता है इसमें। अब पढ़ाएंगे आपको किसमें पढ़ाएंगे आपको? वेस्ट प्रोडक्ट में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। Two kidney-shaped cells are called the guard cells. They are necessary for exchanging gases. Atmosphere transition loss water vapor takes place through the stomata. अब इसका क्या काम होता है स्टोमेटा का? यहीं से ही आपकी गैसेज एक्सचेंज होती हैं। जैसे कि ये जो फोटो हमने आपको दिखाया है, इसमें आपकी गैसेज एक्सचेंज हो रही है। ये बाहर आ रही है गैस, ये आपका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ से CO2 अंदर ले रहा है। क्योंकि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका क्या करता है? CO2 लेता है और O2 निकालता है। इसी तरीके का वो काम किसका होता है? आपका स्टोमेटा का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्टोमेटा का काम हो गया। देखो बच्चों, इतना डीप आएगा नहीं, लेकिन हम आपको फिर भी पढ़ा रहे हैं, आप फिर भी सुपरफिशियली इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, सुपरफिशियली आपको याद करना है ये सब चीजें, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है इतना आप सभी के पास। Epidermal cell are root cell where the water function absorption commonly bears hair-like part. देखो, अब जो आपकी रूट की बात आ गई, रूट में इस तरीके से रहती हैं आपकी, तो इसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वही आपका वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और आपके, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? ओके बेटा। डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग। अब देखो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो वैक्सी कोटिंग होती है स्लेन्काइमा की, ऊपर को रहती है, एपिडर्मिस लेयर होती है आपकी, हार्ड होती है, तो वो जब ऊपर रहती है तो उसका क्या काम होता है? आपका प्रोटेक्शन का। ऐसे ही जो आपका डेजर्ट के प्लांट होते हैं तो उसमें भी एक कोटिंग होती है, तो वो क्या करता है? आपको वाटर लॉस नहीं होने देता, वाटर लॉस नहीं होने देता। और इनकी जो स्टोमेटा के बीच का जो स्पेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अभी इतना ज्यादा, ये इतना ज़्यादा भी नहीं होता, ये इस तरीके से रहता है और ये जो है कभी खुलता और बंद होता रहता है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट waterproof quality in the outer surface. As plant grows older, the outer protective tissue undergoes certain changes. और प्लांट जैसे कि बड़ा होता रहता है, वो हमने आपको बताया परमानेंट टिश्यू में उसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो आपकी चेंज होती रहती है। किसमें? परमानेंट टिश्यू में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A strip of secondary meristem located in the cortex form a layer cell which constitutes of the cork cell of the cork and dead compactly arranged without intercellular space. कोई इतनी बढ़िया वाला लाइन है। सुबेरियन इन देयर वॉल, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फिर आएगा उसके बाद आपका एनिमल टिश्यू। यानी कि आज आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। प्लांट टिश्यू का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और आपका लेक्चर जो है 50 मिनट का हो चुका है, लगभग 47-48 मिनट का। तो हम सोच रहे हैं कि आज आपका सिर्फ प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपका एनिमल टिश्यू कंप्लीट करेंगे। देखो, हम चाह रहे हैं कि बच्चों आपको अच्छे से चीजें समझ में भी आए, तो ये सब चीजें आपको याद करना है। जाइलम एंड फ्लोएम, xylem and phloem are an example of such tissue and they are both conducting tissue and constitute vascular bundle. देखो, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? जाइलम फ्लोएम, पहली लाइन पढ़ गई, आपको बताया था वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं आपके जाइलम फ्लोएम रहते हैं, और जो जाइलम फ्लोएम उन दोनों का काम क्या होता है? वेस्कुलर बंडल, लिखा हुआ भी है। अब इसमें क्या रहता है? जाइलम मतलब जल, जल मतलब पानी, वो आपका पानी पहुंचाएगा। देखो, अब जाइलम में इनको इन्हों बात बता दी है। जाइलम कंस्टिट्यूट ऑफ ट्रैकेट्स वेसल एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये डीप लाइन हो गई, ये आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपको याद भी नहीं करना है, और इतना है कि जाइलम आपका पानी, जाइलम मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट, बस ये याद कर लो। ठीक है बालक, एंड दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल वर्टिकली। ट्रैकेट एंड, देखो ट्रैकेट वेसल्स जो वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी फर्दर सेल में प्रेजेंट रहते हैं। जाइलम फ्लोएम हम चाहे आपको फोटो दिखा दें, लेकिन वो सब नहीं पूछेगा बच्चों, आपको सिंपल सिर्फ ओवरव्यू पूछा है उसने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू का। ये सब हमने आपको ऑलरेडी डिटेल्ड में समझा दिया है, इन सब की इतनी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। द पैरेन्काइमा, the parenchyma store food, xylem fiber are mainly supportive in function. Parenchyma
स्टोर फूड। पैरेन्काइमा जो सेल होती है, देखो जाइलम के फ्लोएम के अंदर की बात कर रहे हैं, उसमें जो पैरेन्काइमा होता है वो आपका फूड स्टोरेज करता है, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपका क्या काम करता है, आपका फूड स्टोरेज का काम करता है। क्लोरेन्काइमा का क्या काम होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा आपकी डेड सेल हो जाती है, वो आपकी और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्वाहा, बात समझ में आ गई, बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है सर, आप तो राइमिंग बना दिए सर। ऐसे पढ़ाओगे सर फिर तो हो गया सर हमारा तो। हाँ, हर चीज समझ में आना चाहिए बच्चों तुम्हारे को। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल। देखो यार, मन नहीं पढ़ना, सीड ट्यूब नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से आज हमने आपको प्लांट टिश्यू समझा दिया है। वैसे देखो बच्चों, एनिमल टिश्यू कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, एनिमल टिश्यू नीचे ही है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। देखो कितने अच्छे से सारी पीडीएफ्स हैं, बहुत ही अच्छे से इसको समझाया गया है। अब उसमें भी टाइम लग जाएगा, इतना अच्छे से पढ़ोगे तो बच्चों टाइम तो लगेगा ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कुछ प्लांट प्लांट के क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको करके बताते हैं। विच वर्ड इज वर्ड लर्निंग, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। What kind of division take place in an algae? Out of syllabus. ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, हाँ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, पानी का निकलना। पानी किससे निकलता है, फॉर्मूला दिखाया था अभी आपको, स्टोमेटा। देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप क्लास करके बैठोगे ना, सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज मोबाइल टिश्यू। अरे सर, अरे सर, अभी आपको वो नहीं पढ़ाया है हमने, मतलब ये आपके सिलेबस में है, लेकिन अभी हमने आपको एनिमल वाला नहीं पढ़ाया। लेकिन आप समझ सकते हैं मोबाइल टिश्यू का क्या मतलब है, तो जो घूम ले फिर ले। तो ब्लड हमने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड घूमता फिरता भी है। द हाइट ऑफ प्लांट इज इंक्रीज थ्रू इज द फॉलोइंग लेटरल। ये क्या है, क्या दे रखा है सर, टॉप डिविजनल मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है ऊपर, in whose cell does active division take place। active division बच्चों, active division out of syllabus, कोई मतलब नहीं है बच्चों पढ़ने का। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्मूथ, ये आपका इसका हो गया एनिमल का। द लेंथ ऑफ ग्रास स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू हुज, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनर और टॉप। देखो जो आपकी घास होती है ना, घास, वो आप याद कर लो, टॉप से वो इंक्रीज नहीं होती, वो बीच बीच से इंक्रीज होती है, बीच से इंक्रीज होती है। क्यों, टॉप टॉप का तो भैंसे खाई जाती है ना, बकरियां खाई जाती है, तो बीच से इंक्रीज होता है। अगर वो टॉप से इंक्रीज होता है, टॉप एक बार खा जाती, भैंस बकरी टॉप खा गई, तो भाई वो इंक्रीज ही नहीं होता, लेकिन वो फिर अगले दूसरे दिन तीसरे दिन उगाती है, यानी कि इनर डिवीजन। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। Which of the following complex tissue is made up of? Which of the following complex tissue is made up of? Which of the following is made up of? कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट टाइप के सेल बने होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स। which of the following is which of the following are line elongated non living sclerenchyma। पैरेन्काइमा तो नहीं होगा। सिनोनियम्स, ये क्या है। हाँ बच्चों, एक चीज आप याद रखो, अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा दिख रहा है कि पढ़ा हुआ नहीं है, एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, अगर पढ़ के जाओगे तब पता चलेगा, ना पढ़ के जाओगे तो हर एक क्वेश्चन ऐसा ही लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है। तो अगर इस तरीके के आपके क्वेश्चन में आ गए, पैरेन्काइमा आपको पता है कि 100% नहीं होगा, ये कुछ आपको अनपढ़ा हुआ लग रहा है कि पढ़ा ही नहीं है। सिनोनिमस, सिनोनिमस मतलब होता है एक जैसा। अब उसने पूछा नॉन लिविंग, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो सकती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, आपकी एयर में प्रेजेंट होती है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। एनिमल टिश्यू आपको पढ़ाया नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग हमसे ज्वाइन रहे, अच्छे से समझ में आया तो क्लास को हमारे मतलब पसंद करिए और लाइक करिए और आगे बढ़िए। ये
आज लेक्चर हम जो है अपना यूट्यूब पर भी डाल देंगे, और बाकी आप अपने दोस्तों यारों को भी सपोर्ट करवाइए बच्चों, उन्हें ज्वाइन करवाइए, क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं ताकि वो भी आसानी से इन सब चीज़ों को समझ सके, आगे बढ़ सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट क्लियर भी करना हो आपको, आप हमारे संपर्क कर सकते हैं 8874 पे, ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर। आयुष अपडेट सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।